अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आपकी इन खुशियों में हिस्सा हम भी बन रहे हैं। आई एम श्योर इस वक्त आपके घरों में कहीं पे दावतें आप होस्ट कर रहे होंगे, कहीं पे आप एज अ गेस्ट जा रहे होंगे और इन्हीं खुशियों में आपके साथ हैं। और आज के हमारे इस ईद स्पेशल पॉडकास्ट में मौजूद हैं, सब जानते हैं इनको, हसन अयूब साहब। बहुत शुक्रिया, आपने ईद पे अस्सलाम वालेकुम, हमें, ईद वालेकुम मुबारक। सलाम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद पे क्या आपने हमें मुबारक। टाइम दिया। अब मुझे ये बताएं सबसे पहले, वही जो हमारा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि हाउ यू स्टार्ट योर ईद डे, बिकॉज लड़कों की ईद थोड़ी सी बिजी होती है जब हम बड़ी ईद की बात करते हैं। तो क्या आप ख़ुद भी कोई कुर्बानी वगैरह करते हैं या आप बस सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो ऐसे ही हमारी तरह डिफरेंट शोज़ पे जा रहे होते हैं? मैं समझाता हूँ। सुबह 5:20 पर ओके, वेरी नमाज ईद स्पेसिफिक। नमाज ईद अदा हुई। उसके बाद आपको पता है खुतबा होता है, और खुतबे के दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन जाती है। कुछ भाई जो आए होते हैं वो समझते हैं कि हमने सिर्फ नमाज़ पढ़ी तो खुतबा सुनने बगैर वहाँ से जनाब भागें। फ़रार। कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ जो है वो भागने की वो तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो वो भी मैं नोटिस कर रहा होता हूँ कि अब ये भागेगा, इस सब में से ये भागेगा। अब खुतबा आपने सुनना होता है, जो आपका बेसिकली स्पीकर है, जो आपका इमाम है, बिल्कुल। अब उसने खुतबा देना है, तो उसमें एक मैसेज होता है। अच्छा, कई जो ऐसे भी हमारे बेसिकली इमाम साहिबान हैं कि जो कि कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस मस्जिद में मैं होता हूँ वहाँ पर यानी पीएचडी डॉक्टर्स आते हैं जो कि सिर्फ कुरान और हदीस से वो अपना खुतबा देते हैं। और वो खुतबा जो है वो और जो भी रवायात हैं यानी कुरान पाक से या हदीस से है, बाकी अपने पास से कोई बात नहीं, अपनी ओपिनियन या किसी की जो ओपिनियंस हैं उनको टच नहीं करते। तो वो स्पेसिफिक रहते हैं और बात अच्छी होती है मतलब उसमें। तो वो फिर भी वो लोग इस तरह होते हैं जैसे अब बस ये क्या हो रहा है, भागने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर हमारी होता ये है जी कि वापस जब अच्छा, मेरे लिए तो प्रॉब्लम यहाँ से इससे पहले स्टार्ट होता है। 5:20 से पहले मुनीसा हसन को उठाना जो है वो दुनिया का आपकी सबसे बेटी। बड़ा इशू होता है। उसको, जी मेरी बेटी, वो नहीं उठना चाहती। और फिर मुझे हमेशा मेरी मिसेस कहती है, हम ख़वातीन भी हमारी जाती हैं मस्जिद में, अच्छा। तो वो कहती है मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, बस चलो सोती रहे इसको ना। तो वो ये बात कहती है और मैं कहता हूँ, हमेशा उसको कहता हूँ कि नहीं। नहीं, इसको लेके जाना है। तो ये एक आदत डालनी है जी। अब बेटा माशाल्लाह वो आराम से तैयार हो जाता है। इजी गोइंग है। ईजी गोइंग है, इस लिहाज से नहीं। मुनिसा उठने के टाइम पर तंग करती है, वो पहले नहीं करती थी, ये भी तकरीबन 2 साल हुए हैं उसने ये प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए हैं। और वो बहुत बड़ा मिशन होता है, बहुत बड़ा मिशन होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप फिर आकर ईद वगैरह। और हमारे जो कसाई हैं वो पहले ही पहुंच मतलब चुके आपने थे। तो प्री बुकिंग अपने तो लिए स्पेसिफिक कराई होती होगी। जी 6 या लोग थे आप। जी। अच्छा। 6 लोग थे और 7वां भी एक जो बंदा आया था वो किस टाइम पर, यानी आज से को 5-1 साल पहले वो हमारे पास जॉब करता था। ओके। लेकिन वो इस इन लोगों को, इस टीम को लेकर आया है। ओके। तो मेरी बहनें भी, एक बहन भी कुर्बानी मेरे साथ करती है। मतलब क्योंकि मैं आई लिव इन अ फार्म हाउस, तो वो वहाँ पर उनका वो भी है। भाई का भी, मेरा भी। फिर मेरी मिसेज़ ने इस मरतबा अपनी कुर्बानी की, उसने कहा जी मैं अपने पेरेंट्स की करना चाहती हूँ, अच्छा, तो वो माशाल्लाह। भी ओके। होगी। और बड़ा भाई ज़रा अमीर आदमी है, वो ज़्यादा बड़ी कुर्बानी करता है। मैं ओके। थोड़ा सा ज़रा उससे थोड़ा सा कम करता हूँ, लेकिन इस साल तो मुकाबला हो बराबरी ही हुई गया है। है, बराबरी हुई है। ये भी सही है। तो मुझे लगा था आप खुद कुर्बानी करते होंगे। जी करता हूँ ऐसा जी, नहीं आप? हाथ से हाँ। स्लॉटरिंग। हाँ। ओह नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा एक शेवर की मुर्गी ज़बह की थी, वो भी आ, यानी जितना आप दलेर बनते हैं। नहीं, वो मैंने की थी वहाँ पर पुंताकाना के अंदर। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर भी वो मेरा हाथ छुरी नहीं चल पा रही थी मुझसे, अल्लाह की कसम। मैं बड़ा मतलब वो मेरे लिए बड़ा इशू था, बड़ी मुश्किल हुई है मुझसे वो ज़बह करते हुए। अच्छा, हमें लग रहा था, हमारे नाज़रीन को लग रहा था कि आप खुद शायद छुरी फेरते हैं अल्लाह अकबर कर कर और खुद कुर्बानी करते हैं। अच्छा नहीं, शिकार को जिसको हिट किया हो उसको मैं ज़बह कर लेता हूँ। वो तो तीतर ऑलरेडी वगैरह इस डेड तरह होता चीज़ें। है ना। डेड नहीं होता, वो बेसिकली ज़ख्मी होता है, उसको आपने यानी ज़बह करना होता है, लेकिन वो ईजी है। लेकिन एक मतलब मेरा भाई खुद अपने हाथ से छुरी चलाता है। ओके। हाँ, वो चला लेता है, मैं नहीं चला सकता। चले कोई नहीं, आप ट्राई कीजिएगा, मे भी शायद कभी आप ऐसे कर सके। अच्छा ये बताएं, क्योंकि बड़ी ईद होती है तो खाने पकाने का भी सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सबसे पहले जो कलेजी बनती है उस कैटेगरी में आते हैं आप, या वेट करते हैं खाने का प्रॉपर बनेगा तो यू विल हैव योर लंच और डिनर?
खाने का वेट होता है जी। अच्छा। खाना बनता है और वो फिर एक ही खाना बनता है जो मेरे घर में स्टाफ है उसके लिए भी हाँ। और हमारे लिए भी, फ़र्क नहीं होता। ठीक है, बट ठीक है, ये मैं स्पेसिफिक ईद डे की बात कर रहा हूँ या ईद डेज की बात कर रहा ओके। हूँ। नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फ़र्क है जो कि नहीं होना चाहिए इस्लामिकली। ओके। लेकिन ये है कि एक सिलसिला मुझसे पहले मेरे पेरेंट्स का चलता हुआ आ रहा है, तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी वालदा के सामने कोई बात भी कर सकूं। तो जो उनके ऑर्डर्स होते हैं, ओ, एज इट इज माने जाते इवन हैं। डिसएग्रीमेंट के साथ भी सर तस्लीम खाम। अच्छी बात है। आई थिंक मदर्स के साथ एक लेकिन अलग डिसएग्रीमेंट उनके सामने नहीं, इन हार्ट होता है, पीछे बैक एंड पे होता है। दिमाग में होता है, ये होता है, वहाँ जी होता है जी। वैसे तो ऑन स्क्रीन्स तो आप बहुत तेजी से ब्लंटली डिसएग्रीमेंट कर रहे होते हैं, तो नहीं, वालदा वालदा के सामने नहीं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, व्हाट्स योर फेवरेट डिश जिसका आपको वेट होता है ऑन बड़ी ईद? देखिए या सब खा लेते हैं? कोई भी चीज़ हो ना, अच्छा हमारे घर बेसिकली मोस्टली इस तरह होता है कि लैम, मटन एंड बीफ, ये तीन चीज़ें आप होती हैं तीनों कुर्बानियां करते हैं? जी। तीनों किस्म की कुर्बानी होती ओके, हैं। नाइस। अच्छा, ठीक है, अमीर लोग हैं ये। उसमें इस बार तो महंगाई बहुत थी। बड़े बड़े अमीर लोग हैं लेकिन तौफीक भी नहीं होती, ये भी बताऊँ आपको। और कई लोग जो हैं वो कुर्बानी करते हैं शो ऑफ के लिए भी। हाँ। तो मैंने आज तक कभी किसी, आपने देखा हो मैंने किसी बैल की फ़ोटो लगाई हो, मैंने किसी अपने बकरे की या दुम्बे की फ़ोटो लगाई हो, या मेरे भाई के जो बैल है उसकी मैंने लगाई हो, तो वो मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं कभी की ना। आपको तो घर के पास मंडी लगती है, आप बता रहे थे। मेरे घर के सामने, हाँ। मेरी जगह पर, अच्छा, हाँ, ओके, ठीक। तो जगह भी मेरी है। खुद पसंद करते हैं जाके मंडियों में नहीं, आप? वहाँ से नहीं लेता मैं, अच्छा, वहाँ से नहीं आज लेते। तक मैंने वहाँ से नहीं लिया। ओके। मैंने या मेरे वाले साहब मुझे याद नहीं लिया हो। हम ये बड़ी मंडियाँ जो होती हैं ना, पहले होती थी ये जो I-12 के साथ, ये जो थी कैरेज फैक्ट्री के सामने लगती थी, यहाँ से, या फतेहजंग मंडी से। नहीं, बल्कि इससे पहले तो हमारे अपने होते थे, मतलब ना 10-12 बैल तो अपने होते थे। वो फिर हम आगे से बल्कि बेच देते थे और एक आध कुर्बानी हो जाती थी। कई दफ़ा हमारे घर के होते थे, मतलब मेजॉरिटी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि लाइफ स्टॉक, क्योंकि मुलाजमीन आपके रखना थोड़ा से वो होते हैं, वो भाग जाते हैं, Exactly. या वो उनको आप सपोजिटली जो फॉर्म दूसरा बड़ा वाला फॉर्म है वो अटक में है। ओके। तो वहाँ पर वो वालिद साहब ने कहा कि वन फाइन डे के उन्होंने कहा जी ये मैंने काम नहीं, ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो वो उन्होंने क्लोज कर दिया। तो फिर इसलिए वो कंटिन्यू नहीं रह फिर वो सका। काउंटिंग, वरना तो हमारे अपने घर के होते थे, मतलब 12, 10, 12, 15 जो थे बच्चे होते थे, मतलब अच्छे। और ये जिसको ये धनी कहते हैं, ये धनी कहते हैं ना, वो धनी वाले, और धनियों में भी धनी, मतलब वो खानदानी किस्म का, वो मतलब वो Gen Zs ऐसा को ऐसा बता वेड़ा रहे हैं होता था, कौन-कौन से। वो ऐसा ऐसा वेड़ा कि जो किसी मंडी में जाके खड़ा हो तो वो बताता था हाइट में, अपना और वो हाइट सही। वाला कोहान उसकी बड़ी, वो मतलब लंबाई वाली। तो वो मेरे वालिद साहब तो ये जो आम हम देखते हैं ना, ये जो बड़ा दिखाते हैं जिसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ होता है, क्या उसे कहते हैं, वो सबसे अलग से नहीं, प्रेजेंट। जिसके पीछे टिकटॉक बनाई होती है उन्होंने। हाँ हाँ, वो कह ना ठीक सबसे है, अलग से करके। कसम से ये इतने इतने हैं, मैंने ज़िंदगी में इतना इतना बड़ा जानवर देखा है इन्हीं धनियों में, और इतना लंबा, ये लंबा होता है, ठीक है जी। Okay. इनमें जो लंबा है और जिसकी ये जो कोहान सी बड़ी होती है, और गर्दन, इनकी आंखें, इनके सींग, इनका कलर, हर चीज़ वो गौर करते थे, इवन पाँव तक। और दांतों का भी कोई सीन होता है? दांत की तो एज के हवाले से ना, कि दोंदा होना Okay. चाहिए मिनिमम, और फिर आप चोगा भी कर सकते हैं, छिगा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली दोंदा इसलिए होता है कि वो मीट क्वालिटी वाइज बेहतर होता है ईटिंग के लिए। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि बड़ी ईद होती है तो आई एम श्योर आपके घर में सारे गेस्ट वगैरह आते होंगे, तो कभी क्या आपके पॉलिटिशियंस दोस्त वगैरह भी, उनको भी बुलाते हैं अपने घर में या नहीं? मतलब याद है मुझे, क्योंकि आपका चौधरी निसार अली खान साहब 1-2-3 ईदों पर इस तरह हुआ कि वो, आए। अब वो क्योंकि उनकी फैमिली कोई वहाँ पर फतेहजंग से आगे साइड पर थी, तो मरहूम जनरल इफ्तिखार साहब के साथ चौधरी निसार साहब आए ईद वाले दिन, तो वो आते हुए यहाँ पर रुक के हमसे मिलते हुए गए, वो इस तरह की चीज़ थी। वो भी 1-2 मरतबा मेरे वाला साहब के साथ उनका अच्छा ताल्लुक था। अच्छा, कभी बड़ा आपको एहतराम का मौका ताल्लुक मिले था। तो किन 3 पॉलिटिशियंस को आप बुलाना चाहेंगे? ईद पर सच बताऊँ, किसी को भी नहीं। नहीं, ईद अब पर like hypothetical question है ना, मतलब ईद पर अगर हो जाए तो ईद फिर। पर मेरी प्रेफरेंस ये है कि बच्चों के साथ टाइम गुजारूं, ओके। अपनी बहन भाइयों के साथ टाइम गुजारूं, अच्छा, और आपस में एक दूसरे के बारे में पूछें कि ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो वक्त बड़ा तेज़ हो गया हमारे यहाँ, सगे बहन भाई हैं लेकिन एक दूसरे की खबर नहीं है, ऐसा ना हो।
आपके रिश्ते कायम रहने चाहिए, आपके वही ताल्लुक जो कनेक्शन पहले था उसको मज़ीद मजबूत होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के अंदर खुदगर्जी बहुत आ चुकी है, हर चीज़ में फ़ायदा नहीं देखना चाहिए अपना। ऐसा ही है। और ये मैं टीवी पे बात नहीं कर रहा, मैं बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा होता, मैं कहता हूँ ये कर रहे हैं। तो कई दफ़ा मुझे लोग कहते हैं तुम बेवकूफ़ हो, बनते बड़े समझदार हो, तुम ये बेवकूफ़ी करते हो। तो मैं कहता हूँ ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद समझता हूँ, मेरा अपना एक फील है, वो मैं एंजॉय भी करता हूँ। जब कोई समझ रहा हो कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है और मैं एक्चुअली मुझे सब बात पता भी लग रही पता हो, होती है। पता होती है, और फिर भी मैं जानबूझ के जब इनोसेंट प्ले करता हूँ तो बड़ा उसका वो भी एंजॉय करता हूँ। नहीं, लाइक इट वाज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर आप डिनर रख रहे हैं तो किन तीन को बुलाना चाहेंगे? हु आर योर फेवरेट पॉलिटिशियंस? फेवरेट पॉलिटिशियंस जिनके साथ टाइम गुजारना चाहूँ ईद पर, हाँ कि ठीक है, लेट्स हैव डिनर टुगेदर। नंबर 1 परवेज़ रशीद साहब। परवेज रशीद साहब, परवेज़ रशीद साहब ओके। डेफिनेटली, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। Okay. मैं बड़ी ज़्यादा उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छी बात करते हैं, समझाते हैं, कई बातों पे मुझे करेक्ट करते हैं, किया अच्छा। समझे। दूसरा, अगर वो कुछ ऐसे लोग हैं जो हयात नहीं है, फिर उनको जिक्र नहीं करता फिर। ठीक है, हाँ नहीं अभी ऑब्वियसली हम आ, इनके अलावा जी, परवेज़ रशीद साहब के अलावा अपने भाई को भी बुला लें यार। वो तो होता मेरे साथ है। भाई मेरा तो नया नया पॉलिटिशियन है ना, वो पॉलिटिशियन नहीं है वैसे बताऊँ, अच्छा ओके, वो एक्चुअली ये वाला हिस्सा काट के हम अलग से लगा भेजेंगे लें, वो। उसमें पॉलिटिशियन वाला मजाज नहीं है। वो मतलब उसको सियासत नहीं आती। हाँ, अवामी वो है, लोगों के साथ कनेक्टेड है, यही but तो he's not a सियासत politician। होती है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये सियासत नहीं हमारे होती। यहाँ सियासत का ट्रेंड मतलब बदल गया। सियासत में इतनी साजिशें हैं और विद इन सही पार्टी सियासत इतनी तो ना साजिशें हुई होती ना। है। वो असल सियासत तो ये है ना जो अब चल रहा होता है, इतनी गेम्स हैं, इतने एक मुंह पर मीठा मुनाफकत, तोबा तोबा तोबा। पिंडी शहर के अंदर देख लें, रावलपिंडी की सियासत के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो तमाम जमातों के अंदर सबसे बढ़कर चीज़ है मुनाफकत है। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज है, इवन जमात इस्लामी, शदीद मुनाफकत। और मैं तो कहता हूँ कि ये कोई बदुआ है रावलपिंडी शहर को, जिसको मैं बड़ा करीब से देखा है कि यहाँ की सियासत के अंदर तमाम पार्टीज़ के अंदर अक्रॉस द बोर्ड मुनाफकत आ चुकी है। व्हिच इज रॉन्ग। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। चलें खैर, फर्स्ट तो हो गया, सेकंड बता रहे थे आप। सेकंड पॉलिटिशियन मैंने बताया ही नहीं था, मैंने कहा जी बाकी मैं आई एम स्कैटर्ड, बहुत से लोग हैं मुझे पसंद है। चलो ये बता दे कौन से तीन को नहीं बुलाना चाहेंगे? कि ये तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे हैं यार। ऐसा पॉलिटिशियन नहीं आना चाहिए ऑब्वियसली एज अ उस role के अंदर। हाँ, एज अ रोल, एज अ पॉलिटिशियन। मैं एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन, कैरेक्टर पे बात नहीं करी। सुलह अफरीदी साहब को नहीं आना चाहिए। नहीं, मेरा ऐसा कोई ऐसा मसला तो नहीं है, मैं गंडापुर से भी ऐसा मसला नहीं है, इवन के मतलब इमरान खान से भी इस तरह का मसला नहीं है। खाने पर को आए तो सो बिस्मिल्लाह यार, मैं किसी को भी इनकार नहीं कर सकता। मतलब आप चाहेंगे यार नहीं ये ना ही आए, इनको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। अवॉइड करना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग्स। अच्छा चले हम आगे मूव करते हैं। मेरे ख्याल से ये हसन जो है वो ही इज़ मोर फोकस्ड के अपनी ईद पे जो है फैमिली को ही टाइम दें। अच्छा हमें ये बताएं कि क्योंकि बड़ी ईद है। मेरे बेस्ट फ्रेंड आए हुए हैं, उनका नाम मलिक हारून असद है। ओके। और आपको पता है कि और एक मेरे बड़े करीबी दोस्त जिनका नाम नगीन खान है, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो वो बरतानिया में थे, तो वो आखिरी रसूमात में शरीक नहीं हो सके। तो मैंने फिर उनको पहले हारून को पिक किया और फिर उसके 1 घंटे बाद फिर जाकर मैंने नगीन को पिक किया। तो बड़ी तकलीफ दे थी चीज़ के वालदा की तदफीन होगी और फिर ये चीज़, ईद के दिन में ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है। तो लेकिन ही मूव्ड ऑन, सबने जाना है ही और मूव्ड ऑन। ऐसा ही है। तो ये बताएं कि किचन में भी आप हाथ साथ बटाते हैं फैमिली का, या बस आप सिर्फ वेट करते हैं कि खाना आएगा तो मैं खाऊंगा? आपके व्यूअर्स को, मारिया जदून जो यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को बताता हूँ कि हसन अयूब इज़ मच फार बेटर कुक देन मारिया जदून। मारिया मैं तो खाना कुक हूँ ही नहीं। पका ही नहीं सकती। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मल्टीपल डिशेस कुक सवाल कर ये सकता था हूँ। कि आप मैं बनाते हैं कि नहीं, या सिर्फ आपको आती हैं? मैंने ये दो मुख्तलिफ सवाल है। कई साल कुकिंग की है, ओके। मतलब 2 टाइम की है। वो मजबूरी में की फॉर होगी। ग्रुप ऑफ 20-25 पीपल के लिए मजबूरी की में है, की होगी, I think 10 when you were 12 दोस्तों के लिए abroad। की है।
अब्रॉड तो मजबूरी है तो ठीक है ना, अपना काम तो कर लिया ना, अभी अब रोटी ईद तो पे पका घर सकता हूँ वालों ना। को आप करते हैं कि नहीं, क्या है आज कभी कभी मैं खाना कुछ पका देता हूँ। स्पेशल बारबेक्यू नो 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 टाइप, नो नो नथिंग? नहीं, कभी कभी मतलब बारबेक्यू मतलब किए हुए मुझे कम से कम कुछ 4-5 साल हो गए होंगे। ओके। लेकिन मैं कर लेता हूँ बारबेक्यू भी। कोई भुना हुआ गोश्त बना लिया, कोई भुना शनवारी हुआ बना गोश्त ली। बना लेता हूँ मैं, तातारी गोश्त बनाता हूँ, उसका नाम तातारी गोश्त है। वो रिजवान साहब होते थे, जज साहब, वो बेसिकली सिविल जजी से इस्तीफा देकर तो ओके। वहाँ पर पीएचडी कर रहे थे, तो उन्होंने ये रेसिपीज बताई थी। तातारी गोश्त मतलब तातारी इस मोर सॉर्ट ऑफ अ कुन्ना, बट इस कुन्ना से डिफरेंट है। कुन्ना गोश्त जो चुनौती कुन्ना होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा उससे कैसे नाम ले रहे हैं, मुख्तलिफ हम है। तो कभी सुने भी नहीं लेकिन ऐसे। तातारी वॉज, उन्होंने मैंने पूछा, मैंने कहा वो यू मीन तातारी, उनका बारबेरियन। मैंने कहा बारबेरियन तो मतलब इतना सॉफ्ट नहीं होगा वो जितना वो सॉफ्ट होता है, और अच्छा। बड़े बड़े पीस होते हैं उसमें मीट के, बट इट्स यम, इट्स यम। इस रेसिपी है वो मुनफरिद रेसिपी है, लेकिन अच्छा बनता है वो। वो किस उसकी कुजीन अब की है? उसमें उसकी अपनी इन्वेंशन थी, अच्छा गोश्त था। अच्छा, न खुद इन्वेंट उन्होंने की है? इन्वेंट की थी, लेकिन इट्स वेरी वेरी मतलब इस मतलब अगर देखा जाए तो वेट तो पुट ऑन करेंगे आप, बट नहीं, प्रोटीन खाने से तो वेट पुट ऑन फूड नहीं होता, तो मैंने उसमें सुना था। घी, जब देसी घी पड़ा हुआ अच्छा, होगा देस तो देसी घी जब उसमें फ्लोट कर रहा होगा तो फिर जारी बात है। अच्छा, वो फ्लोट कर रहा होता है उसमें? फ्लोट उसके अंदर वो जैसे टर्किश नहीं होता जिस तरह, इस तरह वो होता है, लेकिन उसके अंदर सॉस भी होती है। इट्स अ वेरी ओके। डिफरेंट चीज़ ना, मैं बता नहीं सकता चले क्या बताऊं। अब, चले आप हमें कभी बना के जी। दिखाइएगा। अच्छा, ईद पे आप लोगों को खुद टेक्स्ट करते हैं, ईद विश करते हैं, कॉल्स करते हैं, या जो लोग आपको करते हैं उन्हीं को रिप्लाई कर रहे होते हैं बस? मैं कुछ को करता हूँ, खुद ओके। टेक्स्ट करता हूँ, कुछ सबसे के पहली रिप्लाइज कॉल करता हूँ। सबसे पहली कॉल अपनी घर वालों को तो आप मिल लेते हैं ना उसके बाद? खाला के जो एक बेटे हैं, मेरे बड़े कज़न हैं, उनको कॉल करता हूँ, क्योंकि वो मेरे वालिद को कॉल करते थे ईद मुबारक की। ओके, तो आपकी पहली कॉल जब उनको जाती है? मेरी कॉल हो जाती ओके, नाइस। है आमिर भाई को, आमिर भाई को। आमिर नदीम। ठीक हो गया, तो आमिर भाई लकी हैं जिनको सबसे पहली कॉल जाती है, ऐसा मैं नहीं करता हो की तरफ हूँ, से। मैं खुद करता हूँ कॉल उनको, क्योंकि उन्होंने मेरे वालिद को हमेशा ये इज़्ज़त दी। तो वो मेरे वालिद को ऐसा बड़ा करके वो फ़ोन करते थे, तो मैं उनको अपना बड़ा भाई करके फ़ोन करता हूँ। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज वो पीटीआई सपोर्टर हैं, उनके ये बच्चे भी बताना पीटीआई जरूरी सपोर्टर हैं। था। मैं सच बता रहा हूँ, ये बताना जरूरी था। मैं बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। सही हो गया। वो पीटीआई सपोर्टर हैं, लेकिन बहुत सारे पीटीआई सपोर्टर्स ऐसे हैं जो हसन को पसंद नहीं करते। वो हसन को बहुत अजीब व गरीब कमेंट्स करते हैं, जो भी हसन ट्वीट करते हैं या वीलॉग बनाते हैं या शोज़ करते हैं। वो वैसे कैसा महसूस होता है आपको? मूव ऑन कर जाता हूँ। मेरे इतने कभी सोर्सेज डिस्टर्ब हैं, हुए आप मैं शुरू में? पीटीआई के अंदर मेरे पास इतनी खबरें होती हैं जो कई लोग आकर ना बड़ी बड़ी करके दे रहे होते हैं खबरें, लेकिन मैं पीटीआई को रिपोर्ट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ उसके ऊपर अपने कमेंट्स करता हूँ। मेरे पास खबर भी होती है पीटीआई की, ओके। मैं पीटीआई की खबर दे सकता हूँ। कभी डिस्टर्बिंग लगा? मतलब कितनी मैं गंदी ऐसे गाली खबर देते दे हैं सकता फैमिली हूँ। को भी, फिर आपको वो कभी कभी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। इन्होंने स्टार्ट ये किया ना, हाँ। जब फैमिली को टारगेट किया, बेटे का फ़ोटो लगा कर थोड़ी सी इन्होंने ज़रा गालियाँ गुलियाँ दी, तो मैंने कहा आ जाओ फिर रावी ने चैन ही चैन लिखा, फिर अडियाला के चांसलर से क्या क्या बना दिया, फिर टेरियान की फूफी भी बन गई, फिर क्या कुछ बन गया। आई डोंट रियली केयर, मुझे परवाह नहीं करता। लेकिन समटाइम्स होता है, ठीक है, जर्नलिस्ट समटाइम्स क्या होता है, मेरे साथ आप रेस्टोरेंट में थी, फिर जो आंटियाँ मुझे खूनी निगाह से देख रही थी, मैंने कहा मारिया आज फिर ये जो है ना मेरी मुकाबला कर लोगी। मेरे, मैंने कहा कर लोगी, मैंने कहा जान में तो तुमसे ज़्यादा है वो आंटी। जान में तो ज़्यादा ही थी, वो बहुत हेल्दी थी माशाल्लाह। नहीं, वे सवाल मेरा ये था कि फैमिली भी लेकिन obviously देखती है मैं ना व्यूअर्स आपकी। आपको बता दूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मारिया मुझे उनसे बचा सकेगी, इसलिए मैंने कहा कि अपना रास्ता पकड़ अपना लो, राह फरार। क्योंकि मारिया बेचारी स्लिम और वो माशाल्लाह अच्छी खासी और थी। वो 2-3 थी आई थी थिंक। हाँ, 2-3 थी। 2-3 थी, सही। नहीं, मैं सवाल आपसे पूछा, समटाइम्स फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है ना, कि इस तरह के जब फैमिली को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रही मेरी थी। फैमिली, मेरा बेटा, मेरी मिसेज, मेरी वालदा, यार मेरे शो तक नहीं देखती वो। दे डोंट नो, उनको कि इस हसन सियासत अय्यूब से is someone वो कुछ भी नहीं, जिनको लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी उनका वीलॉग सुनते उनका हैं। इंटरेस्ट सिफर से नीचे है। मैंने एक दफ़ा अपनी मिसेज का मैंने कहा यार ये आज का प्रोग्राम देखो, उसने कहा जी मैंने नहीं देखना, मेरा कोई सियासत में दिलचस्पी नहीं है, नहीं देखती ना। अच्छा, मेरी जो बड़ी बहन है वो देखती है। अच्छा। अच्छा, उसको भी अभी रिसेंटली हुआ है इंटरेस्ट, ओके। और मतलब ये समझ लें कि वो कोई 6-8 महीने से, आप फॉलो करना शुरू हुई इससे हैं। पुराना उसका भी नहीं था। ठीक हो गया, चले। अच्छा, लास्टली हम चूँकि टाइम भी एंड हो रहा है, बड़ी ईद के हवाले से कोई मैसेज हमारे सुनने वालों को आप देना चाहें तो? मैसेज ये है कि मारिया जदून की तरह आपने कंजूसी नहीं करनी, कौन सी आपने
यानी चांपें रानें अपने पास नहीं रखनी, बल्कि आपने ये गुरबा, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं, आपने कुर्बानी की है, तो आप ये गुरबा में तकसीम करें। अच्छा गोश्त गुरबा को दे दें, फ़कीरों को दे दें, और थोड़ा कम अच्छा अपने लिए हिस्सा रख लें। हिस्से तो आपके हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप उसको मिक्स करना चाहें तो मिक्स कर लें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम तो मतलब 12 महीने खाते हैं, सारा साल है, जब चाहें जो चाहें हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी हुई है कि अपने लिए अपनी पसंद के मुताबिक बिल्कुल। खाना खा सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि इस दिन के इंतज़ार के लिए होते हैं, तो उनका ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। और मैं आपके व्यूज़ को ये बता दूं कि मारिया जदून मेरे साथ रेस्टोरेंट में गई जहाँ पर उन्होंने कहा मैं चिकन खाती हूँ, मैं मीट नहीं खाती। मैं तो अब खाती हूँ, वो टाइम चेंज हो वो चुका है। मैं ये 1.5 साल पुरानी बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा मैं मीट नहीं खाती। तो मैंने देखा फिर क्या खाएंगी, इन्होंने कहा जी मैं उसमें से सैलड और वो जो है ना वो पोटैटो और इस तरह की चीज़ें खाई थी इन्होंने। तो आई डोंट नो, या मेरे सामने पहला इंप्रेशन देना चाह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ वो ये प्रोग्राम मेरा है। आप मुझे ही रोस्ट मत करें। मैंने आपको रोस्ट करने के लिए बुलाया था। करें। और ये वही हसन हुए हैं जिन्होंने छोटी ईद पे मेरे साथ शो किया था, और उन्होंने कहा था कि मारिया जदून बहुत बड़े दिल की हैं, और आज उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी नहीं, है। दिल बड़ा है। तो डोंट चेंज योर नहीं स्टेटमेंट्स। दिल बड़ा है, लेकिन मैंने ये कहा है कि खाने के लिए, मतलब मैंने लाइट नोट में बात की थी हाँ, कि ठीक है। आप लोग ज़्यादा करते हैं ये मैं रखूँगा, ये अपने लिए फ्रीजर भर देते हैं। फ्रीज़र भरते हैं, अच्छी चीज़ें अपने पास रख अगली ईद लेते तक हैं। खाते हैं। तो देखें, ये अगर आप इस्तिताअत है तो यार बांटो ना। देखें, ये अल्लाह की सिफ़त है देना, और जब आप कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का जो स्पिरिट है उसको मत भूलें और उसको याद रखें। और मेरे ख्याल से ऐसे ना अभी सिर्फ ट्रेंड बन चुका है कि हमने जानवर को कुर्बान करना है। इसके पीछे की लॉजिक, इसके पीछे का जो एक मैसेज था, वो भूल गए हैं लोग। अब लोगों ने दिखाना कितना बड़ा जानवर आया है, मेरा वीडियो बनानी है, अपलोड करनी खाली है। कुर्बान जानवर नहीं होता, आप मैसेज है कि आपने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान बिल्कुल। करना है, एंड यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ टू अल्लाह द ऑलमाइटी। उसमें आपने उसको खालिक और मालिक मानना है, और ख़ुद को कहना है कि मैं अल्लाह तेरा फर्मा बरदार हूँ। देखें, ये है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड डेविल। तो इंसान ने तो सरेंडर भी किया, सजदा जो है वो अल्लाह के सामने करता है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने हमने सजदा नहीं करना, ठीक है, सिर्फ एक उसी को अपना माबूद मानना है, और अनसीन गॉड है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है। तो जो हमारे दोस्त भाई औलिया कराम की कब्रों पर या मज़ारों पर जाकर सजदे टेकते हैं, तो सजदा ताज़ीम भी ख़त्म हो चुका है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो सजदा ताज़ीम का भी एंड हो चुका है। अब सजदा ताज़ीम नहीं है, हज़रत यूसुफ के ज़माने में था, बट अब सजदा ताज़ीम इस्लाम के आने के बाद ख़त्म हो गया था। तो जो सजदा ताज़ीम भी करते हैं वो भी गलत है, इससे मुमानत है। बहुत शुक्रिया हसन, आपने टाइम दिया। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपने बिजी शेड्यूल में टाइम दिया। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट से इतना ही। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इंशाल्लाह ईद के बाद रेगुलर वीडियोस भी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।